हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने जो 12th क्लास की ज्योग्राफी है हिंदी मीडियम की, उसके अंदर अध्याय 18 जो है उसके बारे में अपने पढ़ रहे हैं। अध्याय 18 जो है अपना, ये कृषि से संबंधित है। 18 कृषि से संबंधित है। इस अध्याय के अंदर अपने जो लास्ट है वीडियो, उस वीडियो के अंदर गेहूं की जो फसल है उसके बारे में पढ़ा, और चावल की जो अपने फसल है उसके बारे में अपने पढ़ रहे थे। तो चावल की भौगोलिक दशाएं जो है वहां तक इसका हो गया। अब जो पढ़ना है वो पढ़ना है चावल का उत्पादन क्षेत्र। उत्पादन क्षेत्र, चावल का जो उत्पादन क्षेत्र है वो कौन कौन सा है भारत में। तो देखिए, वर्ष 2015-16 की अगर बात करें, 2015 और 16 की, तो 2015-16 की अगर बात की जाए तो कुल खाद्यान्न जो उत्पादन हुआ, वो कुल खाद्यान्न उत्पादन हुआ था 252.23 मिलियन। 252.23 मिलियन जो टन है, ठीक है, मिलियन टन जो है वो उत्पादन हुआ कुल खाद्यान्न। कितना, क्या था ये, कुल खाद्यान्न था, ठीक है। कुल खाद्यान्न जो है वो इतना उत्पादित हुआ। अब इस कुल खाद्यान्न में से जो चावल है, वो चावल अपने, इसमें से चावल जो है वो 103.56 मिलियन टन चावल उत्पादित हुआ। अगर इसका प्रतिशत देखा जाए तो देश के अंदर, यानी 100 में से मान लीजिए इसका 100% है कुल खाद्यान्न का, तो 100 में से खुद प्रतिशत जो निकला वो प्रतिशत निकला 40.97%। ये इसका उत्पादन रहा वर्ष 2014-15 के अंदर चावल का। अब चावल के उत्पादन की बात कर रहे हैं, उत्पादन क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो इसके अब चावल के प्रमुख उत्पादक राज्य आएंगे। तो देश में चावल उत्पादक प्रमुख राज्य, देश के प्रमुख राज्य कौन से हैं चावल उत्पादक, वो आएगा। तो इसमें पहला आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल है। अब पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल जो है यह देश का 14% चावल क्षेत्र पाया जाता है। यहां देश का 14% चावल क्षेत्र है। यहां पर जो है देश का 14% चावल क्षेत्र पाया जाता है। 2014-15 के आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर 14.32% उत्पादन कर ये पहले स्थान पर है। 14.32% उत्पादन करके कहां आता है, प्रथम स्थान पर आता है। कौन, पश्चिम बंगाल। किसमें, चावल में। यहां की कुल कृषि भूमि जो है, कुल कृषि भूमि, उस कुल कृषि भूमि के 70% से अधिक क्षेत्र पर, 70% से अधिक क्षेत्र पर चावल बोया जाता है। चावल की जो फसल है वो बोई जाती है कितने पर, 70% से अधिक भूमि पर, जो कुल कृषि भूमि है उसमें से। इसके जिले जो हैं, जो प्रमुख जिले आते हैं, इसके भी प्रमुख जिले जो हैं वो कौन कौन से हैं चावल उत्पादक इसके। तो प्रमुख जिलों की अगर बात की जाए तो प्रमुख जिलों के अंदर अपने आता है कूच, बागुंडा, मिदनापुर, दार्जिलिंग। ये इसके कुछ जिले हैं जहां पर चावल का उत्पादन होता है, ठीक है। तो ये पश्चिम बंगाल के बारे में हो चुका है। अब पश्चिम बंगाल के बाद आगे अपने आता है उत्तर प्रदेश। आगे आ रहा है उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति के पश्चात उत्पादन में वृद्धि हुई। हरित क्रांति जो हुई, उस हरित क्रांति के बाद यहां चावल उत्पादन बढ़ा। देश का 12% चावल उत्पादन करता है। 12% देश का उत्पादन करता है चावल, तो देश का उत्पादन है उसका 12% करता है। इसके जो जिले हैं, सहारनपुर,
देवरिया, गोरखपुर, लखनऊ, बलिया आदि जो जिले हैं, इन जिलों में यहाँ उत्पादन किया जाता है। और ये जो उत्पादन करता है 12%, इस 12% उत्पादन के साथ ही चावल उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है कौन? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद अगला जो अपने आता है राज्य चावल के अंदर, वो आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में जो वर्ष 2014-15 को अगर आधार माने तो यहां पर 11% चावल उत्पादित हुआ। 11% उत्पादन हुआ चावल का, और इसी 11% उत्पादन के साथ ये तीसरे स्थान पर काबिज हो गया। कौन? आंध्र प्रदेश जो है तीसरे स्थान पर आ गया। प्रमुख उत्पादक जो किस्में हैं वो यहां पर बोई जाती है आंध्र प्रदेश के अंदर, और वहां से अपने जो है चावल प्राप्त किया जाता है। आंध्र प्रदेश के बाद अगला जो अपने आता है वो आता है पंजाब। देखिए, पंजाब की अगर बात करें तो परंपरागत रूप से पंजाब जो है वो एक गेहूं उत्पादक राज्य था, लेकिन हरित क्रांति के बाद चावल उत्पादन में जो वृद्धि हुई वो देश में सबसे ज्यादा वृद्धि पंजाब में हुई। पंजाब में जो है अपने 2014-15 के अनुसार प्रति हेक्टेयर 3,952 किलोग्राम उत्पादन किया गया, और उस उत्पादन के साथ ही ये प्रथम स्थान पर रहा प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब। इसके जो जिले हैं पंजाब के, जैसे जालंधर है, होशियारपुर है, कपूरथला है, अमृतसर है, लुधियाना है, ये जो जिले हैं आदि कुछ जिले जो आते हैं, इन जिलों में चावल का उत्पादन पंजाब में किया जाता है। पंजाब के बाद आगे आता है बिहार। अब बिहार की बात करेंगे तो बिहार में देखिए वर्ष में 2 फसलें पैदा की जाती है चावल की बिहार के अंदर, और कुल भूमि का जो बिहार की कुल भूमि जो है उस कुल भूमि के 40% भाग पर चावल बोया जाता है। यानी कुल कृषि भूमि जो है उस कुल कृषि भूमि के 40% पर चावल बोया जाता है। इसके जो जिले हैं जैसे सारण है, चंपारण है, दरभंगा है, गया है आदि, ये जो जिले हैं इन जिलों के अंदर चावल का उत्पादन किया जाता है बिहार में। अब बिहार के बाद आगे बात आती है तमिलनाडु की। तमिलनाडु, अब तमिलनाडु की बात आ रही है। तमिलनाडु में देखिए चावल का उत्पादन, तो कुल जो उत्पादन करता है चावल का, कुल चावल जो उत्पादन होता है वो 6 से लेकर 10% के बीच यहाँ पे होता है तमिलनाडु में। कावेरी नदी के डेल्टा में अकेला तंजावुर जो जिला है, अकेला कावेरी डेल्टा के जो डेल्टा है वो तमिलनाडु में, उस कावेरी डेल्टा में तंजावर जिला जो है वो पड़ता है कावेरी डेल्टा में। तो वो तंजावर जिला जो है तमिलनाडु का वो 25% तक चावल पैदा करता है। 25% तक चावल पैदा अकेला तंजावुर करता है तमिलनाडु का। इसके बाद तमिलनाडु के बाद अगला जो आता है अपने वो आता है छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में देखिए क्या होता है। छत्तीसगढ़ जो है ये छत्तीसगढ़ का जो मैदानी भाग है वो मैदानी भाग चावल की कृषि के लिए, छत्तीसगढ़ का जो मैदानी भाग है वो चावल की कृषि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और ये जो मैदानी भाग है ना छत्तीसगढ़ का, जो चावल उत्पादन के लिए माना जाता है या चावल की कृषि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, इस मैदानी भाग को चावल का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में चावल उत्पादन ज्यादा होता है इसलिए वहां चावल का कटोरा कह देते हैं उसे। इसके जो जिले हैं बिलासपुर है, बस्तर है, रायगढ़ है, नारायणपुर है आदि जो जिले हैं जहां पर चावल का उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ के बाद अगला अपने जो आता है राज्य है वो आता है मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश आता है। अब मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में देखिए कुल कृषि भूमि जो है, उस कुल कृषि भूमि के 14% भाग पर चावल उत्पादित किया जाता है। 14% भाग पर, कुल कृषि भूमि के 14% भाग पर चावल उत्पादन होता है। यहां जो चावल उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में, नर्मदा तथा जो ताप्ती नदी की घाटियां हैं, उन घाटियों में चावल की कृषि की जाती है। यहां देश का सबसे कम प्रति हेक्टेयर 1474 किग्रा औसत उत्पादन होता है। इसके बाद आता है ओडिशा या उड़ीसा। उड़ीसा उड़ीसा आता है। उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा में जो अपने कुल भूमि है, उस कुल भूमि के 58% भाग पर चावल बोया जाता है। 58% भाग पर चावल की फसल बोई जाती है। देश का 6 से 8% जो है वो उड़ीसा से प्राप्त किया जाता है। यहाँ के बालासोर है, बालासोर नहीं, बालासोर है, कटक है, पुरी है, कालाहांडी है, आदि ये जो है वहां से चावल उत्पादन किया जाता है। इसके बाद राजस्थान आता है। राजस्थान में डूंगरपुर, बूंदी, बांसवाड़ा, गंगानगर जिला जो है, इनमें भी चावल की फसल बोई जाती है। अन्य राज्य भी आते हैं, जैसे महाराष्ट्र आ गया, कर्नाटक आ गया, असम आ गया, मिजोरम आ गया, आदि जो ये राज्य हैं, इनमें भी चावल की फसल जो है वो बोई जाती है। तो ये चावल के उत्पादक राज्य थे। इसके बाद अपने अगली जो फसल करेंगे चावल के बाद, वो करेंगे कपास। यानी अपनी 2 फसलें हो चुकी हैं, गेहूं हो गई है, चावल हो चुकी है, अब जो है अपने करनी है कपास। कपास देखिए, अगर बात करें कपास की तो कपास का जन्म स्थान भारत है। जन्म स्थान भारत, ठीक है। कपास जो है, इस कपास का जन्म स्थान भारत देश माना गया है। ऋग्वेद और मनुस्मृति जो है, उस ऋग्वेद और मनुस्मृति में कपास के जो धागे हैं उनका विवरण मिलता है। सिंधु नदी की जो घाटी की खुदाई की गई, उस खुदाई से अपने को सूती वस्त्रों के अवशेष प्राप्त हुए, तो उससे भी ये ज्ञात होता है कि भारत में 5000 से लेके 8000 जो ईसा पूर्व है वो सूती वस्त्रों का प्रयोग होता था। भारत में अगर बात करें तो भारत में विश्व की 12% कपास प्राप्त होती है। विश्व की 12% कपास जो है वो प्राप्त होती है भारत के अंदर। कपास जो है, इसको आपने देखा भी होगा, जाना हुआ है, देखा हुआ है, इसको चुनते भी हैं। लगभग ये इलाकों में होता है जहां पर अपने काली मिट्टी मिलती है या चिकनी दोमट मिट्टी मिलती है, उन इलाकों में ये हो जाता है। तो ये जो होता है ना कपास, ये एक झाड़ीनुमा पौधा होता है। झाड़ीनुमा पौधा होता है, और ये जो है 1.5 से लेके 2 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। 1.5 से लेके 2 मीटर तक जो है ये अपनी बढ़वार कर सकता है, जिसके ऊपर अनेक डोडियां लगती हैं। और ये डोडियां जो होती है ना, इन डोडियों में होता है बीज, और जिसके चारों ओर, यानी जो बीज होता है उसके चारों ओर से लिपटे रहते हैं। और पूरे विश्व में सूती वस्त्र जो अपने उद्योग है, उस सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल जो है वो इसी कपास से प्रयोग में लिया जाता है। तो ये कपास के बारे में अपने कुछ इसकी विशेषताएं थी, वो हैं। इसके बाद कपास की बात करेंगे अपने भौगोलिक दशाओं में। भौगोलिक दशाएं जो हैं वो क्या चाहिए इसको, जैसे अपने चावल में पढ़ा, गेहूं में पढ़ा, भौगोलिक दशाएं जो है क्या क्या है, जैसे तापमान की है, वर्षा की है, ठीक है, धरातल की है, वो दशाएं क्या चाहिए इसके लिए, भौगोलिक दशाएं। तो पहले अपने भौगोलिक दशा करेंगे तापमान। पहला जो है अपने भौगोलिक दशा क्या आती है, तापमान आता है। अब तापमान की अगर बात की जाए तो देखिए कपास जो है ये एक उपोष्ण तथा उष्ण कटिबंधीय पौधा है। उपोष्ण तथा उष्ण कटिबंधीय पौधा
है, उपोष्ण है तथा साथ में उष्णकटिबंधीय पौधा है। और कपास, देखिए कपास के लिए जो आदर्श तापमान माना गया है वो आदर्श तापमान 21 से लेके 21 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है वो आदर्श तापमान माना गया है। आदर्श तापमान होता है 21 से लेके 25 डिग्री सेंटीग्रेड, किंतु अपने इसको 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी, 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में भी इसको पैदा किया जा सकता है। इसके लिए उत्पादन के लिए 200 दिन पाला रहित होने चाहिए। इसका जो उत्पादन करना है उस उत्पादन के लिए 200 दिन, कम से कम 200 दिन जो है वो पाला रहित होने चाहिए। इसके बाद आती है वर्षा। वर्षा में देखिए 50 से 100 सेमी जो वर्षा है वो इसके लिए पर्याप्त है, लेकिन वर्षा जो है वो थोड़े थोड़े अंतराल पर आवश्यक वर्षा जो है वो होनी चाहिए। अगर वर्षा जो नहीं हो रही है, वर्षा की अगर कमी है, तो इसको अपने सिंचाई के द्वारा भी उत्पादन किया जा सकता है। तो ये वर्षा में आता है। इसके बाद आती है मिट्टी। वर्षा के बाद तापमान और वर्षा के बाद आती है मृदा या मिट्टी। अब कपास जो है, देखिए कपास यथासंभव सभी प्रकार की जो मिट्टियां हैं उनमें उत्पन्न की जा सकती है या उनमें उसका उत्पादन किया जा सकता है। जैसे कछारी है, उत्तर भारत व दक्षिण भारत की पठारी प्रदेश की जो काली मिट्टी है वो सर्वाधिक इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहते हैं। इसमें जो है कपास का अच्छा उत्पादन होता है, रेशे की लंबाई जो है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है, तो इसलिए ये जो मिट्टी है वो सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी मानी जाती है, काली मिट्टी को। इसके बाद धरातल आता है। मिट्टी के बाद धरातल जो है वो किस प्रकार का होना चाहिए इसके लिए, तो देखिए कपास की खेती के लिए अच्छे जल प्रवाह युक्त धरातल जो है उसकी आवश्यकता होती है। खेतों में पानी रहना फसल के लिए हानिकारक होता है, तो इसलिए पानी निकास की जो व्यवस्था है वो होनी चाहिए उस धरातलीय भाग में, तो वहां पर फसल अच्छी होती है। इसके बाद आता है श्रम। तो कपास की जो फसल है, इस कपास की खेती में बीज बोने, सिंचाई करने, चुनने आदि में जो श्रम है उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता रहती है, तो इसके लिए सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है, तो ये आवश्यकता में आता है। इसके बाद आता है उत्पादन। इसका भौगोलिक दिशाएं कंप्लीट हो चुकी हैं कपास की। भौगोलिक दिशाओं के बाद आगे आता है अपने उत्पादन। अब उत्पादन की अगर बात करें कपास के, तो देश की कपास के उत्पादन का 60% जो है वो 4 राज्यों से प्राप्त होता है, यानी कुल उत्पादन का 60% जो है वो 4 राज्यों से प्राप्त होता है। 4 राज्यों से अपने को प्राप्त होता है 60%। 4 राज्य कौन से हैं? उनमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना जो है, इनसे अपने को प्राप्त होता है 60% कपास तो है। अब जैसे गुजरात की अगर बात करें अपने गुजरात में, तो देखिए गुजरात जो है भारत के उत्पादन का 34.04% कपास उत्पादित करता है। कपास उत्पादित करता है और उत्पादित कर इतनी कपास उत्पादित कर ये प्रथम स्थान पर आता है। यहाँ की जो जलवायु है एवं मिट्टी जो है वो कपास की फसल के लिए आदर्श है। यहाँ की 70% कपास जो है
वो अपने बड़ोदरा, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौच, पंचमहल, सुरेंद्रनगर जो जिले हैं उनमें उत्पादित की जाती है। इसके बाद आता है महाराष्ट्र। गुजरात के बाद आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आता है। अब महाराष्ट्र की अगर बात करें तो देखिए देश की 20.4% उत्पादित करता है कपास। 20.4% उत्पादन का देश का इतना उत्पादन करता है, तो यह जो है दूसरे स्थान पर आ जाता है। यहां जो कपास मिलती है उसके लंबे रेशे होते हैं। राज्य की जो लावायुक्त काली मिट्टी है वो कपास की कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, बहुत ज्यादा उपयुक्त है। यहाँ पर नागपुर, अकोला, अमरावती, वर्धा आदि जो ये इलाके हैं वहां होता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो सबसे कम होता है यहाँ पर महाराष्ट्र में। इसके बाद तीसरा आता है अपने आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आता है। तो आंध्र प्रदेश में देखिए क्या है, तीसरा बड़ा उत्पादक है। देश की 13.92% उत्पादन जो है वो कपास का करता है। 13.92% उत्पादन कपास का करता है। राज्य में कपास की जो खेती है आंध्र प्रदेश में वो कृष्णा नदी की जो घाटी है उसमें की जाती है। यहाँ के जो जिले हैं कंतूर है, अवंतपुर है, कुरनूल जो है वो इसके प्रमुख उत्पादक जिले जो हैं उनमें शामिल किए जाते हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद अगला अपने जो आता है राज्य है वो आता है पंजाब। देखिए पंजाब जो है इसने भी काफी इसमें वृद्धि की है कपास उत्पादन में। पंजाब जो है, पंजाब देखिए पिछले कुछ वर्षों में उत्पादन क्षेत्र जो है उसमें और उत्पादन जो है उसके अंदर काफी तेजी से वृद्धि हुई है। उपजाऊ मिट्टी और सिंचाई की यहाँ पर सुविधाओं के कारण कपास की प्रति हेक्टेयर जो उपज है वो भी देश में सर्वाधिक है। इसकी अधिकतम जो उत्पादन है पंजाब में वो अमेरिकन जो कपास है उस अमेरिकन कपास का किया जाता है। यहाँ के जो जिले हैं फिरोजपुर है, बठिंडा है, अमृतसर है, संगरूर है, ये कुछ जिले हैं जो इसके प्रमुख जिलों में आते हैं जहां पर कपास का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे मेन बात क्या है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक है हरियाणा। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में दूसरे स्थान पर आता है कौन? हरियाणा। हरियाणा जो है ये प्रति हेक्टेयर उत्पादन में दूसरे स्थान पर आता है। हरियाणा में भी लंबे रेशे वाली जो कपास है वो पैदा की जाती है। हरियाणा में जो हिसार और सिरसा जिले जो हैं वो दोनों जिले राज्य की 80% तक, कौन सा? सिरसा और हिसार, राज्य की 80% कपास जो है वो उत्पादित करते हैं हिसार और सिरसा जिले जो हैं वो अकेले। अब इनके बाद हरियाणा के बाद अगला जो अपने आता है वो आता है राजस्थान। राजस्थान आता है। देखिए राजस्थान राज्य में सिंचाई की सहायता से कपास जो है इसकी कृषि की जाती है। देश की लगभग 6.6% कपास उत्पादन करता है। ये 6% कपास उत्पादन जो है वो राजस्थान से होती है। अकेला जो इसका हनुमानगढ़ जिला है राजस्थान का, उस हनुमानगढ़ जिले में अकेला हनुमानगढ़ जिला जो है ये अकेला 30% तक कपास उत्पादित करता है। भाई अकेला जो हनुमानगढ़ जिला है ये 30% तक जो है उत्पादन करता है कपास का। इसके अलावा अपने गंगानगर है, भीलवाड़ा है, अजमेर है, बूंदी है, टोंक है, पाली है आदि ये जो जिले हैं इन जिलों में भी कपास का उत्पादन किया जाता है राजस्थान के अंदर। तो ये राजस्थान तक अपने हो चुका है इसका कपास के उत्पादन की बात। तो राजस्थान के अंदर अपने ये होता है। इसके बाद अपने तमिलनाडु की बात आती है। राजस्थान के बाद आता है तमिलनाडु।
तमिलनाडु। तमिलनाडु में देश की 5% कपास जो है वो उत्पादित होती है। यहाँ भी लंबे रेशे वाली जो कपास है उसका उत्पादन किया जाता है। यहाँ मदुरई है, कोयम्बटूर है, तिरुवनंतपुरम है आदि ये जो जिले हैं, इन जिलों से कपास का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद कर्नाटक जो है, कर्नाटक आता है। कर्नाटक में 2 प्रमुख क्षेत्र माने गए हैं कपास उत्पादक भी, जहां से कपास का उत्पादन किया जाता है। तो उन 2 क्षेत्रों के अंदर अगर बात करें तो उनमें प्रथम जो है वो काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे सलहटी कहते हैं, वहां से उत्पादन होता है। एंड द्वितीय जो क्षेत्र है वो लाल मिट्टी का क्षेत्र है जिसे दोड़हट्टी कहते हैं, वहां से कपास का उत्पादन होता है। इसके अलावा अन्य उत्पादक राज्य आ जाते हैं, जैसे अपने मध्य प्रदेश है, जहाँ अपने अनुकूल दशाएं मिलती हैं, नर्मदा और ताप्ती नदियों की जो घाटियां हैं उनके अंदर इसका उत्पादन होता है। केरल है, उड़ीसा है आदि ये कुछ राज्य हैं जहां पर इसका उत्पादन किया जाता है। आजकल जो कपास है उस कपास में बीटी कॉटन का उपयोग किया जाता है। बीटी कॉटन जो बीज है इसका उत्पादन किया जा रहा है। देखिए बीटी कॉटन जो है ये एक जेनेटिक मॉडिफाइड किस्म जो है क्रॉप की वो बनाई गई है, फसल की, जिसके अंदर अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। उस रोग प्रतिरोधक क्षमता को रोकने के कारण इसके जो जनक जीवाणु होते हैं वो जनक जीवाणु अच्छी ग्रोथ करते हैं, अच्छी ग्रोथ कर अच्छा उत्पादन देते हैं, इसलिए इस बीटी कॉटन का अपने उपयोग किया जाता है। इसमें सुपर कीट संवर्धित जो अपने प्रोसेस है वो इसमें लगाई गई है, जिससे कि अपने उत्पादन बढ़ता है और बीटी कॉटन का जो प्रचलन है वो बढ़ा हुआ है। पंजाब राज्य के अंदर इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है बीटी कॉटन का। तो इसी के साथ जो कपास है ये कंप्लीट होती है। इसके बाद अपना नेक्स्ट आता है गन्ना। गन्ना जो गन्ना अपने भारत में बात करें, गन्ना जो है वो क्या है या किस प्रकार से गन्ने की जो फसल है उसका उत्पादन किया जाता है। गन्ना, देखिए गन्ना जो है इसकी जन्मस्थली भी भारत को ही माना जाता है। ये गन्ना जो है वो एक बांस की तरह ही पौधा होता है। इसकी जो खेती है वो वैदिक साहित्य में भी अपने को इसकी खेती के बारे में जानकारी जो है वो उपलब्ध होती है। गन्ने की खेती का जो विस्तार है वो विस्तार अपने चीन, जावा, अन्य देशों में भी इसका जो विस्तार है वो भारत से हुआ। भारत में जो गन्ना है इसको मुख्य व्यापारिक फसल के रूप में माना जाता है। ये मुख्य जो व्यापारिक फसल है उस मुख्य व्यापारिक फसल के रूप में गन्ने को अपने जाना जाता है, माना जाता है। भारत जो है वो कभी प्रथम स्थान पर तो कभी द्वितीय स्थान पर जो है इसके उत्पादन में रहता है, गन्ने के उत्पादन में। ब्राजील एवं क्यूबा जो है वो भी लगभग भारत के बराबर ही गन्ना जो है इसका उत्पादन करते हैं। गन्ने के अगर उत्पादन की बात की जाए तो इसकी जो प्रतिस्पर्धा है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे अपने गन्ने का उत्पादन जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। अब इसकी आगे आती है भौगोलिक दिशाएं गन्ने की। गन्ने की आती है भौगोलिक दिशाएं। भौगोलिक दिशाएं जैसे अपने गन्ने की भौगोलिक दिशाएं हैं, तापमान में बात करें पहले ये मान ले भी गन्ना जो है वो देखिए एक अयनवर्तीय पौधा होता है। अयनवर्तीय पौधा है जो कि 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके अपने 32 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक ये हो सकता है, इसलिए इसको अयनवर्तीय अपने पौधा कहा जाता है। इसके तापमान की बात करें तो तापमान जो है 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की आवश्यकता होती है। इसको 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो इसके बढ़वार के लिए अच्छा होता है और इसकी पैदावार इसमें अच्छी होती है। अब इतना अगर इसका तापमान रहता है तो गन्ने के अंदर जो रस होता है या मिठास जो होती है उसकी मात्रा भी काफी रहती है। इसके बाद वर्षा की बात करें तो वर्षा जो है वो 100 से लेके 200 सेमी के बीच होनी चाहिए। अगर 100 से 200 सेमी के बीच वर्षा नहीं होती है तो उन क्षेत्रों में अपने पानी के द्वारा भी इसका उत्पादन किया जाता है, सिंचाई के द्वारा उसे पानी दिया जा सकता है और इसका उत्पादन किया जा सकता है। मिट्टी, मिट्टी की बात करें तो मिट्टी जो है वो नाइट्रोजन युक्त होनी चाहिए, नाइट्रोजन युक्त होनी चाहिए एवं जीवांश मिट्टी इसके लिए होनी चाहिए। नाइट्रोजन युक्त मिट्टी और जीवांश युक्त जो मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी, वो अच्छी रहती है। इसके लिए दोमट जो मिट्टी होती है वो गहरी चिकनी मिट्टी, लावा युक्त काली मिट्टी जो है वो भी इसके उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण रहती है। इसके बाद आती है खाद।
तो खाद जो है गन्ने की फसल के लिए, खाद जो है वो कंपोस्ट खाद, हरी खाद, गोबर की खाद जो है वो इसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। और रासायनिक खाद की जो आवश्यकता है वो भी इसमें पड़ती है, जैविक खाद की भी आवश्यकता इसमें पड़ती है। भारत में देखिए अगर गन्ने उत्पादन की बात करें तो उत्तरी जो अपने भाग है भारत का, या उत्तरी जो क्षेत्र है, उस उत्तरी क्षेत्र में प्रमुख रूप से गन्ना उत्पादन किया जाता है और वो प्रथम स्थान पर है। लेकिन वर्तमान में इसका जो विस्तार है वो दक्षिण क्षेत्रों में भी हो रहा है, क्योंकि समुद्र तल जो तटीय जलवायु है वो भी गन्ना उत्पादन के लिए श्रेष्ठ जलवायु होती है। और यहाँ जो समुद्र तटीय इलाके हैं यहाँ पर प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो भी अधिक होता है। और उपज जो है उस उपज की अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी गन्ने की जो 60% उपज जो है वो उत्तर भारत से भी प्राप्त की जाती है। तो ये इसकी कुछ बातें आती हैं। इसके बाद इसके कुछ उत्पादक राज्य हैं वो अपने करेंगे, उत्पादक राज्य जो हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।